Hello everyone, welcome you all to channel of IFM. So, all the aspirants who are targeting GAT-B 2025 एग्जाम, what are the things जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो GAT-B एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर एनालिसिस क्या है, उसी कट ऑफ क्या होता है, GAT-B एग्जाम देना क्यों है और क्या स्ट्रेटेजी होती है GAT-B एग्जाम को क्रैक करने की। आज के सेशन में हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। Yes, sir, all the topics that is going to cover in today's session. Starting with the first one कि GAT-B एग्जाम है क्या। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना बहुत जरूरी है, GAT-B एग्जाम तो एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इज द एलिजिबिलिटी ऑफ बोनाफाइड इंडियन नेशनल फॉर एडमिशंस टू पीजी प्रोग्राम्स, द बायोटेक्नोलॉजी एंड द एलिड एरियाज। यस, बेसिकली ये जो एडमिशन टेस्ट होता है तो ये पीजी के लिए होता है और द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड द यूनिवर्सिटीज केबीटी सपोर्टेड पीजी प्रोग्राम्स इनके कौन कौन से कोर्सेज को इंक्लूड करते हैं। एक सबसे पहले तो एमएससी इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड इन द एलिड एरियाज, देन एमटेक इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड एलिड एरिया, एमएससी इन द एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ मास्टर्स इन द वेटनरी साइंस। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जो बोनाफाइड इंडियन सिटीजन है वही एलिजिबल है GAT-B एग्जाम के लिए। दैट ओनली कैन अप्लाई फॉर द GAT-B 2020। कैंडिडेट्स मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द GAT-B 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स में फर्दर वेरीफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब देखो, आप जिस पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट को अप्लाई करना चाहते हो तो अलग से अपना एक क्या होगा, तो उनका अलग से अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो वो आपको क्या है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आपको क्या है चेक करना होगा ऑन द वेबसाइट ऑफ द पार्टिसिपेट एज वेल एज द यूनिवर्सिटी। ओके, तो एक एडिशनल बात है जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, कैसा पैटर्न होता है एग्जाम का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो आपका रहेगा सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। और पैटर्न की अगर हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो यहाँ पर आप दो सेक्शंस देखते हो, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जहां पर हम बात करते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे और वो कौन से लेवल के, तो 10+2 लेवल के। 10+2 लेवल के जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये चारों भी सब्जेक्ट को क्या है इन द सेक्शन 1 टारगेट करना है। ठीक है, वही सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी यहाँ पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप देखे होंगे, लेकिन ये कौन से लेवल के, ग्रेजुएट या फिर आप बैचलर्स लेवल के क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी और उसी के साथ साथ जो अलाइड एरियाज होते हैं, रिलेटेड एरियाज जो है के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें, सेक्शन ए की हम बात करें तो सेक्शन ए में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखते हैं कितने, 60 क्वेश्चंस। वही सेक्शन बी में हम बात करेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस जो कोर सब्जेक्ट के रहेंगे। सेक्शन ए में क्या है, हमने 11+2 लेवल के मतलब 12th लेवल के, 10+2 लेवल सॉरी, मतलब 12th लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन दी पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी अटेम्प्टेड इज कंप्लीट 60 क्वेश्चंस, और यहाँ पे जो 60 क्वेश्चंस है ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। और इसलिए यहाँ पर सेक्शन ए के अगर टोटल मार्क्स की हम बात करें तो आते हैं वो 60, एक क्वेश्चन को एक ही मार्क वहां पर रहेगा। लेकिन अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं जहां पर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जहाँ पे आपको बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वो भी आपको वहां पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, लेकिन वहां पे आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन। और यहाँ पे हर क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क। पहले के सेक्शन में सिर्फ एक क्वेश्चन एक ही मार्क कैरी कर रहा था, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क को कैरी कर रहा है और ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो 60 × 3 आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे तो 180। तो बेसिकली अगर हम पूरे पेपर की बात करें कि कंप्लीट पेपर कितने मार्क्स का होता है, तो होगा 240 मार्क्स। ठीक है, 240 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर रहेगा। देन मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इंग्लिश है, सिर्फ इंग्लिश है, हिंदी होता है, क्या होता है, तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। हिंदी यहाँ पर आप नहीं देखोगे, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पेपर मोड देखोगे। देन मार्किंग
थीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में हम बात करेंगे टोटल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है 1 मार्क, 1 मार्क। भाई सेक्शन बी की अभी मैंने बात की, तो सेक्शन बी में आपका हर क्वेश्चन कैरी कर रहा था कितना मार्क्स, तो 3 मार्क्स, 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, और वहां पर भी आपको कितना सॉल्व करना है, बराबर है। लेकिन क्या यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है? यस, ए और बी दोनों भी सेक्शन में हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, वहां पे हम निगेटिव मार्किंग देखते हैं कितनी, तो डिडक्ट होता है यहाँ पर हाफ मार्क। यस, यहाँ पर हाफ मार्क मतलब 0.5 मार्क्स यहाँ पर क्या है हमारा डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन वही हम 3 मार्क के क्वेश्चन की बात करेंगे, सेक्शन बी की बात करेंगे, तो सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो वहां पे कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1 कंप्लीट 1 मार्क यहाँ पर आपका डिडक्ट हो जाए, कंप्लीट 1 मार्क। ओके, तो यस यही बातें सभी आपको यहाँ पर गिवन है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड ईच क्वेश्चन रिस्पॉन्स हाफ। ये कितने मार्क के लिए, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वहां पे आपका हाफ मतलब 0.5 मार्क ये क्या हो, ये डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन वही सेक्शन बी की बात करें जहां पर आपको 100 क्वेश्चन गिवन है, 30 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो वहां पर अगर आपका रॉन्ग हो जाता है तो कंप्लीट 1 मार्क आपका क्या है टोटल मार्क्स में डिडक्ट हो जाए। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात हम करते हैं, और दोनों सेक्शन में अलग अलग नेगेटिव मार्किंग होती है, दोनों सेक्शन अलग अलग मार्क्स को, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बात आपको गिवन है कि अगर एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन है, एमसीक्यू, देखो आपका सेक्शन ए और बी ये दोनों भी कैसे है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये एमएसक्यू क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको ए के आंसर को सिलेक्ट करना होता है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन अगर आपको गिवन है, ठीक है, टिक तो किसी एक को ही करना है आपको, लेकिन बाय एनी चांस इसका ये वाला आंसर भी क्या है, ये सही हो जाता है, तो आप कोई एक को ही टिक करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको या तो आप सेकंड को चूज करो या तो आप 4 को चूज करो, यहाँ पर आपको क्या है करेक्ट आंसर मिल जाए। गेटिंग, तो इट इज एमसीक्यू, या तो किसी ने सेकंड को टिक किया है या तो किसी ने 4th को टिक किया है, लेकिन अगर इसको टिक किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको टिक किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बस करेक्ट आंसर कौन से थे, सेकंड और 4th, ठीक है। तो सेकंड और 4th में से अगर आप कोई टिक करते हो तो ही आपको क्या उस क्वेश्चन का फुल मार्क मिलेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, इफ नन ऑफ द ऑप्शन फाउंड करेक्ट, चारों में से कोई भी ऑप्शन अगर करेक्ट नहीं है और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, लेकिन आपने वो क्या किया है, वो आपने सॉल्व किया है, मतलब उसका कुछ तो आपने टिक किया है, तो ही आपको क्या है उसका मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो द रीजन कुड बी ड्यू टू द ह्यूमन एरर और द टेक्निकल एरर, वट एवर मे बी द एरर, हमें उसका लेना देना नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसको वैसे ही मत छोड़ो, सॉल्व करो। लेकिन कब, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फुल मार्क्स में अवॉर्डेड टू दोज ओनली हु हैव अटेम्प्टेड सच क्वेश्चंस, ओके। सो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड कि ये दो जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये पॉइंट्स है यहाँ पर, तो दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसा हुआ। देन व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशंस, तो ऑफ कोर्स एग्जाम आपका 3 घंटे का रहेगा, मॉर्निंग 9 to 12 AM, 180 मिनट्स का 3 आवर्स का ये एग्जाम रहेगा। कब कंडक्ट होता है, तो अप्रैल के मंथ में ये कंडक्ट होगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सिंगल शिफ्ट में ही होता है, ठीक है। देयर इज नो डबल और ट्रिपल शिफ्ट, देयर इज ओनली सिंगल शिफ्ट, मॉर्निंग में ही एग्जाम होगा आपका बिटवीन 9 to 12 AM। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ द दैट बी एग्जाम, सेक्शन ए तो आप सभी को पता है 10+2 लेवल का आएगा यहाँ हिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन सब्जेक्ट सेक्शन बी की बात करें जहां पर हम बैचलर्स या फिर ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स है जिन्हें आपको टारगेट करना है। एक है यहाँ पर क्या, बायोमोलिक्यूल्स, देन वायरसेस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, molecular structure of the genes and the chromosomes, then principles of microscopy, history of immunology, major bioinformatic resources and research tools, restriction and modification enzymes, totipotency, animal cell culture, engineering principle of bioprocess, tissue culture and its application, और उसके साथ साथ क्लास वाला कौन सा है, केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू। तो बेसिकली ये सभी वो टॉपिक्स है जो रिलेटेड है कहाँ से, तो बेसिक बायोलॉजी से, लाइफ साइंसेस से और उससे और बायोटेक्नोलॉजी से, के साथ साथ मेथड्स के कुछ टॉपिक्स है। तो बेसिकली एक कंप्लीट हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग
है ना, लेकिन रिलेटेड टू बायोलॉजी अलग अलग टॉपिक्स है जो आपको क्या यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सेक्शन बी का सिलेबस। देन विल टॉक अबाउट द एनालिसिस। पेपर एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर आपको नॉर्मल बायोलॉजी पूछी जाती है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग है, बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिकोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्निक्स। ये रहेंगे टॉपिक्स कौन से आपके बायोलॉजी के। पेपर एनालिसिस वो होता है जहां पर आपको ये पता लगता है कि कौन से ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं, सॉरी। तो हम यहाँ से एक्सपेक्टेड जो लाइक ये बात कर सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है कि जहां से ज्यादा से ज्यादा, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से बहुत कम क्वेश्चन इसके पहले बने हैं और आगे भी शायद से इससे। तो इसी के लिए पेपर एनालिसिस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वी कैन सी हियर कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल से पूछे इन द ईयर 2024। देखो 25 क्वेश्चंस यहाँ। लेकिन वही अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन से देखो यू कैन सी हियर कि कितने कम से कम क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे। तो ऑफकोर्स ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं तो आप कैटेगराइज कर सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है यहाँ पर, मोस्ट आईएमपी कौन से है, या फिर डायरेक्ट कौन से, या फिर लिस्ट कौन से है, लिस्ट आस्किंग वाले कौन से है। लिस्ट आस्किंग में आप वो नाम डाल सकते हो जहां से कैन सी की देखो यहाँ पर अगेन डेवलपमेंटल बायोलॉजी से देखो ये साल तो क्वेश्चन ही नहीं गए, लेकिन जो 3 साल में पूछे गए वो भी सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन, वो क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप सभी यूनिट्स को टारगेट करना चाहते वैसे कैटेगराइज करो। हार्ड लेवल में हार्ड में आप वो डालो जहां से आपके मैक्सिमम बनते हो, आपको पहले टारगेट करें। मॉडरेट में कौन से आते हैं और इजी में कौन से आते हैं, तो वो डाल देना जहां से कम क्वेश्चन। सो ऑफ कोर्स दिस थिंग्स यू कैन सर्व द स्ट्रेटेजीज टू। देन द नेक्स्ट एनालिसिस विल टॉक अबाउट द फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर भी अलग अलग यूनिट्स है बहुत। तो आपको 12th में 11th और 12th में आप यूनिट्स देखते हो वही सब यूनिट्स है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना क्या है वेटेज किसको कितना है और उसके हिसाब से आपको कैटेगराइज करना है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी। तो यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, एसएसपी ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी। सब चैप्टर्स हम पढ़े हैं 12th स्टैंडर्ड में। वेव्स एंड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, ईएम वेव्स, देन वेव ऑप्टिक्स, ईएन ऑफ आरएडी एंड एमएन। ठीक है, ये जो नाम है अब क्वांटम मैकेनिक्स, अब ये मुझे इतना तो याद नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एम का होगा ये। ऑफ कोर्स ये सभी के सभी चैप्टर्स कौन से हैं हमारे 11th और 12th के चैप्टर, आपको सब इजीली आप कर सकते हो। देन अबाउट द मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के भी ये देयर आर सो मेनी यूनिट्स हियर, बट दो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से यूनिट से देखो यहाँ पे। तो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हो या फिर इसके पहले जहां से क्वेश्चंस बने हो, प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि ये वाला यूनिट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो हम एनीवे जनरल एप्टीट्यूड में भी करते हैं अलग अलग एग्जाम्स को जब हम, तो जनरल एप्टीट्यूड में सभी बातें आती ही है। देखो जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, फिर ज्योमेट्री से, बाकी मैं ज्यादा नहीं देख पा रही, स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन बने यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली देखो आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देखो पहले, तो पेपर एनालिसिस देखो, पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज हर बार कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो ना उसके पहले एक बार पीवाईक्यूज भी। ये तो एनी 11th और 12th स्टैंडर्ड का है, तो ऑफ कोर्स आपको ये अंदाजा तो आ जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है, कौन से साल में पूछा, लाइक है ना। तो आप वैसे क्या करो, टॉपिक्स लिख के रखो कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन, वो टॉपिक कौन से यूनिट का है और उस यूनिट को फिर टारगेट करो, उस टॉपिक को आप टारगेट करो। बात घुमा फिरा कर एक ही होती है, लेकिन these are some of the strategies जो आपको हेल्प करेगी at the time of your preparation. Then what will be the cutoff of GAT-B? ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड होगा या फिर इसके पहले क्या आ चुका है, जो आ चुका है उसी से हम अंदाज लगा सकते हैं 2025 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो अगर जनरल की बात करें, सो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अगर हम कट ऑफ देखें यहाँ पर, ऑलमोस्ट ये कट ऑफ है सभी के सभी 120। वी कैन एक्सपेक्ट कि 2025 का कट ऑफ जो आगे आएगा वो भी कैसा रहेगा, 120 125 प्लस ही जाए। सिर्फ एक ही साल ऐसा है कि जहां पर हम 112 देख रहे हैं, एक बिलो 120 देख रहे हैं, बाकी हर साल
हर साल कट ऑफ 120 एंड अबव ही रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखो देयर इज वेरिंग कट ऑफ, लेकिन सब देखो 2021 में बहुत ज्यादा गया था, बहुत कम है, एंड देन मॉडरेट है। अगेन वी कैन एक्सपेक्ट हियर बिटवीन 90 टू 100 यहाँ पे कट ऑफ यहाँ जा सकता है, तो 90 टू 100। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग कट ऑफ है, लेकिन अगेन वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे हम 80 टू 100 बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी एसटी की बात करें तो देखो यहाँ पर बिटवीन ये दोनों की अगर मैं कंबाइन बात करूं तो कंबाइनली हम बात करेंगे, इन दोनों के बीच में इसका कट ऑफ जा सकता है। और यहीं पर अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर डिसेबल्ड पर्सन की बात करें तो इनका कट ऑफ ही क्या है 65 के रेंज आ सकता है। देखो यहाँ पर अगर एसटी की बात करें तो एसटी में कट ऑफ रहा, और यहाँ पर एससी की बात करें तो 60 टू 65 बीच में रह सकता है। पीडब्ल्यूडी का भी अगर देखें तो वहां पे मैक्सिमम तब तक कट ऑफ जा सकता है। तो दिस विल बी योर गैट बी कट ऑफ। देन व्हाई इज गैट बी इम्पोर्टेंट, ये जानना तो बहुत जरूरी है। गैट बी को हम टारगेट तो कर रहे हैं, मास्टर्स करना है अलग अलग सब्जेक्ट में, लाइक बायोटेक्नोलॉजी करना है, वेटनरी करना है, करना है। बेसिकली वी वांट टू डू अवर मास्टर्स फ्रॉम द रिनाउंस्ड इंस्टीट्यूट, रिनाउंस्ड यूनिवर्सिटी के लिए हमें गैट बी करना है। तो एक सबसे पहले एडमिशन टू द मास्टर्स प्रोग्राम, वेरी फर्स्ट थिंग, और वहां पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अलग अलग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एडमिशन लेने की, आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अदर रेप्यूटेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर एक लिस्ट मैंने लाई है आपके लिए, दिस इज द लिस्ट जहां पर आप देख सकते हो कि कितने अलग अलग यूनिवर्सिटीज कौन से स्टेट्स में वो प्रेजेंट और कितने नंबर ऑफ सीट्स है वहां पर अवेलेबल। बस यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर, आपको यहाँ वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो जो डीबीटी सपोर्टेड पीजी कोर्सेज है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आते हैं। A very long list of 77, not all the universities present here, of course यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूट्स भी है, आप देख सकते हैं। देन आपको फेलोशिप मिलती है। A good GATB score can make you eligible for various fellowships and scholarships that can fund you higher education. The Department of Biotechnology, that is DBT, Government of India, uses GATB scores to shortlist candidates for their fellowships. और कितनी होती है देखो फेलोशिप्स, फेलोशिप्स देखो कितनी, अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज में पार्टिसिपेट करते हो तो 5000 पर मंथ। वही एमएससी इन एग्रीकल्चरल बायोटेक की बात करें तो ₹7500 पर मंथ, या फिर एमएससी की बात करते हैं यहाँ पे आपको मिलता है 12,000। यस, द अमाउंट इज वेरी गुड, और एमएससी के साथ साथ पढ़ते आपको ये फेलोशिप मिल, यू कैन गो फॉर द करियर एडवांसमेंट। A strong performance in GATB demonstrate your aptitude and knowledge in the biotechnology, which can be the advantage when seeking the jobs in. फिर अगर आप रिसर्च करना चाहते स्टैंडर्डाइज द असेसमेंट, यस, आपका नॉलेज और स्किल्स आप एडवांसमेंट देख सकते हो, स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड बात आप देख सकते हो, तो हेल्प करेगा इंस्टीट्यूशंस एंड द एम्प्लॉयर्स टू कंपेयर कैंडिडेट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑन अ कॉम। तो प्लस पॉइंट्स होते हैं, ये अलग से बात आपको बोलने की जरूरत है नहीं। ऑफकोर्स अगर आप ट्राई करते हो, यहाँ से अगर आप पास आउट होते हो तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ तक एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट। देन व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू क्रैक द GATB एग्जाम, तो आपने एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस को सबसे पहले समझ लेना है। फिर क्रिएट अ स्टडी प्लान, नॉर्मल अगर आपके पास 4 महीने है, 5 महीने, व्हाटएवर मंथ्स आपके पास होते हैं, लास्ट एक मंथ है आपके पास, एक लास्ट मंथ में आपको क्या कैसे प्लान करना, आपको कंप्लीट रिवीजन करना, फिर से पढ़ना, टेस्ट सीरीज भी देना है, मॉक टेस्ट भी करना है। तो उस चीज का एक प्रॉपर आपका खुद का एक प्लान होना चाहिए। कोई कितना भी बोले, आपका खुद का एक प्लान होना चाहिए। गैदर द स्टडी मटेरियल, फोकस ऑन द कंसेप्ट, फ्लो चार्ट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फ्लो चार्ट्स निकालो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी फॉर्मूलाज लर्न, प्रैक्टिस रेगुलरली, टेक मॉक टेस्ट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रिवाइज कंसिस्टेंटली। बायोलॉजी केमिस्ट्री की बात है तो आपको रिवीजन करनी ही करनी है, थ्योरी लर्न करना है। बाकी कैलकुलेशंस वाली जो सब्जेक्ट है तो आपको वो भी करना है। देन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव, एनालाइज द प्रीवियस पेपर्स, दिस इज द मोस्ट IMP,
yes, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको एनालाइज करना है प्रीवियस पेपर, देन सीख द गाइडेंस, यस, आपके जो मेंटर्स है, टीचर्स है, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज, व्हाटएवर जो आप फॉलो करते हो, तो आपसे आप गाइडेंस ले सकते हो। बस आपको नर्वस नहीं हो, आपको नर्वस नहीं, आपको एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करना है, आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो बात आपको देख, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, तो ब्रश अप बेसिक्स फॉर सेक्शन ए एंड फोकस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस सेक्शन, एंड दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। Okay, so I hope you are very much clear with the things related to GATB examination. अगर कुछ भी क्वेरी आपको आती है regarding anything, मैम ये बात समझ में, और want more from me, then you can write down in the comments. Okay, then yes, if you want to ace the GATB 2025 exam, GATB 2025 बहुत अच्छे रैंक से क्रैक करना चाहो, तो we are offering you the recorded course that to and only 1999, जहाँ पे आपका फुल सिलेबस भी कवर हो रहा है एंड यू आर गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। इसके साथ साथ 999 में, सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको मिल रहा है टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, उसी के साथ साथ डिटेल्ड रैंक एनालिसिस, जब आपका टेस्ट सबमिट हो जाए रैंक एनालिसिस मिलता है, एनालाइज कर सकते कि जितने भी बच्चों ने दिया है आपका रैंक कौन से नंबर पे आया है। देन यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन कैन सी। So basically the courses you are getting are in a very low price, so do not miss the opportunity, grab it and उसके साथ साथ एक निश्चय बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 3rd of February से, अभी ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन you can still enroll in that batch, निश्चय बैच, to all the participants, to all the aspirants who are targeting IIT JAM GATB 2026, are not for those who are giving 20, आप प्रैक्टिस के लिए अभी दे रहे हो तो ऑफ कोर्स यू कैन एनरोल इन 2026 बैच, तो 3rd फेब से स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल यू कैन एनरोल, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो 65% ऑफ शुरू पहले, वो आज भी शुरू है और बहुत कम समय के लिए शुरू है, तो यू कैन स्टिल, यू हैव टू यूज अ कूपन कोड दैट इज IFAS65 हियर, कैन राइट डाउन हियर IF and the application right from our side, यहाँ पर आपको प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज, उसी के साथ साथ रैंकर की स्ट्रेटेजीज, डाउट्स, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, क्वेश्चन है, पेपर एनालिसिस टॉप है, और बहुत सारी चीज एक ही जगह पर मिलती है यहाँ पर, तो आपको साइट विजिट करनी होगी ifasonline.com, या फिर आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, QR code from where you can and get the application. All for IIT JAM Student PG GATB exam, the free content available for you all. That's all from my side. I hope you understand well. If you are having any queries, you can please write down in the comments.